अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। DPIT फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स का टॉपिक है कॉस्ट एस्टिमेटिंग। हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स को आपने देखना है। PM की बुक मैंने आप सब स्टूडेंट्स को ग्रुप में व्हाट्सएप की हुई है, आपने उस ग्रुप से देखना है और यहाँ से कॉन्सेप्ट ले लेना है। इस वीडियो को देख के आप सबके पास वो बुक होनी चाहिए। मोस्टली मैंने इस सारे जो है कोर्स, इसको मैंने आपको उस बुक से ही पढ़ाया है। कॉस्ट एस्टिमेटिंग में क्या होता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज की कितनी कॉस्ट आएगी उसको अप्रॉक्सीमेट करना, उसकी अप्रॉक्सीमेशन या उसको एस्टिमेट करना, ये कॉस्ट एस्टिमेटिंग है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की कितनी कॉस्ट चाहिए होती है उसका अंदाज़ा लगाना कॉस्ट एस्टिमेटिंग है। Cost estimating involves developing an approximation of the cost of the resources needed to complete project activities. कॉस्ट अप्रोक्सीमेटिंग में क्या किया जाता है, जो एस्टिमेटर होता है वो ये भी देखता है कि कहाँ कहाँ पे कॉस्ट वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, वो वेरिएट कर सकती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, उसको भी अंडर कंसिडर किया जाता है। In approximating cost, the estimator consider the causes of variation of the final estimate for purpose of better managing the project, ताकि बेटर तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए। इसलिए उसकी एस्टिमेशन के चेंजेस के कॉजेज़ को भी देखा जाता है। When a project is performed under contract, care should be taken to distinguish cost estimating from pricing. अच्छा जी, कॉस्ट एस्टिमेटिंग और होता है और प्राइसिंग और होता है, ठीक है। तो कॉस्ट एस्टिमेटिंग में जस्ट डेवलपिंग एन असेसमेंट ऑफ द लाइकली क्वांटिटेटिव रिजल्ट। कॉस्ट एस्टिमेटिंग में क्वांटिटेटिव रिजल्ट और वो अमाउंट, वो कॉस्ट जो है वो उसको डेवलप किया जाता है। हाउ मच विल इट कॉस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व्ड। इसमें साथ ये भी देखा जाता है कि जो वो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके लिए उसको उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेटिंग में ये देखा जाता है। जबकि प्राइसिंग जो है वो एक बिजनेस डिसीजन है। हाउ मच विल द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कॉस्ट होती है, एक प्राइस होती है। हमेशा ऐसे होता है कि प्राइस ये होता है कि एक कंपनी कितनी चार्ज करेगी उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या उस प्रोडक्ट को देने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, कॉस्ट अलग होती है और प्राइस अलग होती है। कॉस्ट में ये है कि उसकी कितनी लागत आएगी और प्राइस में ये है कि वो कस्टमर से कितने पैसे लेगी, उसकी प्राइस क्या होगी, ताकि उसकी कॉस्ट भी उसमें कवर हो जाए और जहाँ उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है वो हो। दैट यूजेस द कॉस्ट एस्टिमेट एज बट वन कंसिडरेशन ऑफ मैनी। अब कॉस्ट एस्टिमेटिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, includes identifying and considering various costing alternatives, ठीक है। आइडेंटिफाई करें और उसको भी कंसिडर करें जो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। इसके मुतबादल कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन मोस्ट एप्लीकेशन एरियाज एडिशनल वर्क ड्यूरिंग अ डिज़ाइन फेज इज़ वाइडली हेल्ड टू हैव द पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फेज। एडिशनल वर्क किया जाता है ताकि प्रोडक्शन फेज़ की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। इसमें ये सारे अल्टरनेटिव्स और एडिशनल वर्क्स जो हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बात यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कॉस्ट एस्टिमेटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके पास कॉस्ट एस्टिमेट्स आ जाएंगे और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान और सपोर्टिंग डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपने देख लेना है कि कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या है और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है।
मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने ये भी कर लेना। कॉस्ट एस्टिमेट्स आर क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द लाइकली कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। वही मैंने आपको बता दी कि एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगी, कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट को क्वांटिटेटिव असेसमेंट में आपने शो करना है। दे मे बी प्रेजेंटेड इन समरी आर इन डिटेल। ये समरी में भी हो सकते हैं, बहुत कंसाइज, शॉर्ट और डिटेल में भी हो सकते हैं। कॉस्ट मस्ट बी एस्टिमेटेड फॉर ऑल रिसोर्सेज दैट विल बी चार्ज टू द प्रोजेक्ट। इसमें सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। दिस इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू लेबर, मटीरियल, सप्लाईज एंड स्पेशल कैटेगरीज सच एज इन्फ्लेशन अलाउंसेज और कॉस्ट रिजर्व। मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उस प्रोजेक्ट जो भी चार्ज करेगा वो सारी चीज़ें आपने कॉस्ट कर लेनी है। ठीक है, उसको आप किसी भी करेंसी यूनिट में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है उस यूनिट में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ करेंसी, डॉलर्स, यूरोज, येन, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस बोथ विद इन एंड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, ये कॉस्ट एस्टिमेट्स आ गए आपके। उसके बाद है यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या होगा कि आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे वेरिएशन आ सकती है आपके इस एस्टिमेशन में, आपकी इस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेशन में। द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब हाउ कॉस्ट वेरिएंस विल बी मैनेज्ड। अगर कहीं पे कॉस्ट में चेंजिंग आ जाती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द मेजर प्रॉब्लम्स देन टू माइनर वंस। ठीक है, अ कॉस्ट ऐसे होता है कि रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं मेजर प्रॉब्लम्स के और माइनर वंस के। अ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, हाईली डिटेल्ड और ब्रॉडली फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके एम्प्लॉयज़ जो भी जिस तरह अपनी ज़रूरत को समझते हैं उस लिहाज से वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट को प्लान कर लेते हैं और उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, चाहे वो फॉर्मल वे से करें या इनफॉर्मल से करें या डिटेल्ड करें या उसको शॉर्टली करें। नेक्स्ट आपकी टर्म है कॉस्ट बजटिंग। वो तो था कॉस्ट एस्टिमेटिंग, अब है कॉस्ट बजटिंग। ठीक है, आपने उसमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट किया था, एस्टिमेट किया था, अब इसमें एलोकेट किया जाएगा। अब इसमें जितना आपने मतलब आपने कहा जी इतने पैसे लगेंगे, इतनी हमारी लागत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो तो आपने एस्टिमेट कर लिया, आपने अंदाज़ा दे दिया। अब आपने उन रिसोर्सेज के लिए एलोकेट कर लेना है। कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट्स टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और वर्क पैकेजेस टू एस्टैब्लिश अ कॉस्ट बेसलाइन फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, हर एक्टिविटी को जितना आपने एस्टिमेट किया है उतने पैसे, उतने जो है बजट एलोकेट कर देना, कॉस्ट बजटिंग होता है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें और एक कॉस्ट बेस लाइन जो है वो बनाएं। कॉस्ट बेस लाइन क्या होती है ये इसके आउटपुट में आएगा, वो भी हम देखते हैं कि वो बेसिकली टाइम पीरियड के लिहाज से टाइम फेस्ड जो है वो एक बजट होता है कि इतने टाइम के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उतना बजट उस एक्टिविटी को एलोकेट कर दिया जाए। रियलिटी में डिक्टेट दैट एस्टिमेट्स आर डन आफ्टर बजटरी अप्रूवल इज प्रोवाइडेड बट एस्टिमेट शुड बी डन पीरियड टू प्रायर टू बजट रिक्वेस्ट वेन एवर पॉसिबल। एस्टिमेट पहले आता है, बजट बाद में आता है। अच्छा, इसके आउटपुट में एक ये भी देख ले, कॉस्ट बेस लाइन। ये जो है कॉस्ट बेस लाइन है जी, उसका उन्होंने बताया हुआ है कि वो ऐसे एस कर्व की सूरत में होता है। ये आपके पास उसकी डेफिनेशन भी आ गई है कॉस्ट बेस लाइन की। द कॉस्ट बेस लाइन इज़ अ टाइम बेस्ड बजट that will be used to measure and monitor cost performance on the project। ठीक है,
टाइम फेस्ड बजट है जिसमें मेजर किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट परफॉर्मेंस को. इट इज़ डेवलप्ड बाय समिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय पीरियड एंड इज़ यूजुअली डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ एन एस्का. ठीक है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की हुई है पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको एस फॉर्म में शो किया जाता है. उसके बाद है जी नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए. कंट्रोल बेसिकली वही है, मॉनिटर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है कि एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट चल रही है कि नहीं चल रही. अगर कहीं पे चेंजिंग आ गई हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा. कॉस्ट कंट्रोल इज़ कंसर्न विद द इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस असरअंदाज हो सकते हैं दैट क्रिएट चेंजेस टू द कॉस्ट बेसलाइन टू इंश्योर दैट चेंजेस आर एग्रीड अपॉन. मतलब एक पॉइंट तो ये है इसमें आ जाएगा कि वो सारे कौन से चेंजेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट बेस लाइन में आ रहे हैं और उनको चेंजेस को होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. डिटरमिनिंग दैट द कॉस्ट बेस लाइन हैज़ चेंज्ड, और ये भी देखना कि अब कॉस्ट बेस लाइन को चेंज किया जाए. मैनेजिंग द एक्चुअल चेंजेस व्हेन एंड एज दे अक्कर. फिर उसके बाद कहीं पे जब एक्चुअल चेंजिंग आ गई हैं तो उसको उसको वहाँ पे चेंज करना. सबसे पहली बात ये कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने कॉस्ट बेस लाइन को चेंज किया, और कॉस्ट बेस लाइन क्या चेंज हो गई है, और एक्चुअल जो चेंज है उसको कैसे उसमें मैनेज करना है. अब कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. मॉनिटरिंग कंट्रोल परफॉर्मेंस टू डिटेक्ट एंड अंडरस्टैंड वेरिएंस फ्रॉम प्लान. मॉनिटर करना कॉस्ट परफॉर्मेंस को और ये डिटेक्ट करना कि कहाँ पे चेंज आया है उस प्लान के अकॉर्डिंग, और उसमें उसको अंडरस्टैंड करना वेरिएंस फ्रॉम प्लान. Ensuring that all appropriate changes are recorded accurately in the cost baseline. अब जहाँ जहाँ कॉस्ट में चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेना कॉस्ट बेसलाइन में. प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट और अनऑथराइज्ड चेंज फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बेसलाइन. ठीक है, अब आपने कॉस्ट बेसलाइन को, जो कि आपके पास टाइम फेस्ड बजट होता है जिसमें मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, अब उसमें कोई इनकरेक्ट चेंज नहीं लेके आना, ना इनअप्रोप्रिएट गैर मुनासिब, मतलब जिसने कहा वैसे चेंज कर. ये ऑथराइज्ड चेंज होना चाहिए, उस चेंज की ज़रूरत भी है कि नहीं है, वो चेंज वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा. इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑथराइज चेंजेस. अब अप्रोप्रिएट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया जाए कि ये ऑथराइज चेंजेस हैं जो कि कॉस्ट बेस लाइन में हुए हैं. एक्टिंग टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स. ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ सकती हैं उनके ऊपर अमल करना विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स. ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट कंट्रोल है. क्लियर जी. ये कॉस्ट आज हमने 3 टॉपिक किए हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्ट बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल.